अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व मौलाना व हबीबना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसुदूना अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व क़ाल अल्लाहु तआला व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। व अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ली क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बुनय्य इन क़दरत अन तुस्बिह व तुमसिय व लैस फ़ी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। थुम्मा क़ाल या बुनय्य व ज़ालिका मिन सुन्नती व मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुजुर्गान मोहतरम व बरादरान अजीज, आज सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम नसीहत की तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है। जो नसीहत आपने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाई थी, और ये रिवायत जो मैं शुरू कर रहा हूं हदीस की मुख्तलिफ किताबों में ये रिवायत मौजूद है। यह रिवायत हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है। जरा सा मुख्तसर सा हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ हो जाए और फिर उसके बाद अगली जो नसीहत हुजूर ने उनसे फरमाई है उसका मुख्तसरन जिक्र इंशाअल्लाह करूंगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कबीले खज़रज से उनका ताल्लुक है। दो बड़े बड़े कबीले आबाद थे, एक औस और एक खज़रज। उनसे मुतालिक तारीखी अहवाल आपने पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ा कबीला था, कबीले खज़रज। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक इस कबीले खज़रज से है और अंसारी सहाबी हैं।
इनकी वालिदा का नाम है हजरत उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इनके वालिद का नाम था मालिक, इसलिए उन्हें अनस बिन मालिक कहा जाता है। तारुफ भी मैं बहुत इख्तिसार के साथ कर रहा हूं ताकि इस वक्त जो बात मुझे अर्ज करनी है वो बात मेरी मुकम्मल हो जाए, और अगर किसी को तफसीली हालात दरकार हो तो रावियों के हालात मुख्तलिफ किताबों में, उनमें इनके हालात आपको मिल जाएंगे। मक्का मुकर्रमा से जिस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई तो बहुत सारे हजरात ने, जिसमें मर्द भी थे औरतें भी थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाने के वक्त बहुत सारे हजरात ने, मर्दों ने, खवातीन ने, औरतों ने अपनी अपनी बिसात और हैसियत के मुताबिक हुजूर को हदिये और तोहफे पेश किए कि आपका आना खुश आइंद हो, आप तशरीफ लाएं, हमारे लिए बड़ी सादत की बात है। हजरत उम्मे सुलेम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा, उनके पास तो कुछ और नहीं था। वो अपने इन बेटे को हुजूर की खिदमत में ले गए जिनकी उम्र उस वक्त थी 8 साल, और हुजूर से जाकर अर्ज किया कि हजरत मैं तो कोई और हदिया और तोहफा आपके लिए मैं नहीं ला सकी, मेरी कुल मता और कुल सरमाया मेरा यही एक चहीता और लाडला बेटा है, इसको मैं आपकी खिदमत में पेश करती हूं। आप जब तक चाहें, जितना चाहें, ये इंशाअल्लाह आपकी खिदमत करेगा, और मैंने आपके लिए इसको वक्फ कर दिया है, और आप इसके लिए दुआ भी फरमाएं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ दुआएं फरमाई, और इतनी बात हर आदमी जानता और समझता है कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में बहुत सारे हजरात के लिए मुख्तलिफ दुआएं फरमाई हैं, जिनके तफसीली हालात अहादीस की किताबों में मौजूद हैं। मुख्तलिफ हजरात हैं, उन खुश नसीब और सादतमंद लोगों में से एक हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हैं। यहां आगे बढ़ने से पहले एक तो जरूरी और अहम बात है, वो समझ लें। जहां इंसान अपने लिए अल्लाह ताला से दुआ करता है, दुनिया की दुरुस्तगी, दीन की दुरुस्तगी, दुनिया का नफा, आखिरत का फायदा, दुनिया और आखिरत की खैर और भलाई जहां अल्लाह ताला से मांगता है, वहां हुक्म यह भी है कि अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए भी दुआ किया करो। और अगर खास तौर पर वो दूसरा मुसलमान भाई तुम्हारे लिए दीनी एतबार से या दुनियावी एतबार से कोई तुम्हें फायदा पहुंचाने वाला है, जिससे तुम्हें कोई नफा पहुंच रहा है, दुनिया के एतबार से कोई नफा पहुंच रहा है या दीन के एतबार से कोई नफा पहुंच रहा है, तो फिर तो उसके लिए दुआ करना बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, इसलिए कि वो तुम्हारा मोहसिन है, वो तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की बातें तुम्हारे कान में पहुंचा रहा है। जहां तुम अपने लिए दुआ कर रहे हो, वहां तुम अपने उस भाई के लिए भी दुआ करो जिससे तुम्हें नफा हासिल हो रहा है। चुनाचे
यही वजह है कि कुरान करीम में अगर आप देखें, एक सरसरी नजर डालें तो कुरान करीम में बहुत सारी जगहों पर दुआओं का तज़किरा है और उन दुआओं के लिए अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल फरमाया। बहुत कम जगह आपको ऐसी मिलेंगी जहां मुतकल्लिम का सीगा है, जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर रब्बना फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, रब्बना इग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, वगैरह वगैरह। तो ये जमा का सीगा इस्तेमाल कर कर इस बात की तरफ इशारा करना मकसूद है कि दुआ में हमेशा दुआ को सिर्फ अपनी हद तक के महदूद ना रखो, दुआ को अपनी जात की हद तक के महदूद ना रखो, बल्कि दूसरों को भी इसमें शामिल करो। और वो हदीस तो आपने सुनी होगी, आपके इल्म में होगी कि अगर आदमी ये चाहता है, और हर आदमी चाहता है, हदीस में कि अगर आदमी ये चाहता है कि मेरी अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाए, कौन आदमी नहीं चाहता? हर आदमी की ख्वाहिश होती है। ये और बात है कि उन दुआओं की कबूलियत में कुछ चीजें रुकावट बन जाती हैं। अगर उनको दूर कर लिया जाए तो दुआएं कबूल होती हैं। हर मुसलमान की कबूल होती है, नेक हो उसकी भी होती है, गुनाहगार हो उसकी भी होती है। ये नहीं कि सिर्फ नेक आदमी की दुआ कबूल होती है और गुनाहगार आदमी की नहीं होती, ऐसा नहीं है। जिन शराइत के साथ और आदाब के साथ दुआ करनी चाहिए, उन आदाब का लिहाज रखना चाहिए, एक मुस्तकिल बहस है, मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो हदीस में कि जब आदमी अगर ये चाहे कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल करे, तो उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि तुम अपने भाई के लिए उसके पीठ पीछे गायबाना दुआ करते रहो। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा यह होगा कि जब तुम दूसरे के लिए उसके पीठ पीछे दुआ करोगे तो अल्लाह ताला उस दुआ को तुम्हारे हक में भी कबूल फरमा देंगे। और एक फरिश्ता अल्लाह ताला मुकर्रर फरमा देते हैं जो यूं कहता रहता है कि जो तू दुआ उसके लिए मांग रहा है, अल्लाह ताला इस दुआ को तेरे हक में भी कबूल फरमाए। वला कबिल मिथिल, हदीस में वला कबिल मिथिल, तेरे लिए भी यही हो जो तू मांग रहा है दूसरे के लिए। लेकिन हजरत इतना बड़ा दिल कहां से लाएं, इतना तप्पड़ कहां से लाएं? यह है मसला। कैसे दुआ करें दूसरों के लिए, कैसे दूसरे की तरक्की के लिए दुआ करें, कैसे दूसरे की और इज्जत में इजाफे की दुआ करें, कैसे दूसरे के लिए माल में बरकत की दुआ करें, कैसे दूसरे के लिए आफियत और राहत की दुआ करें? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआएं अल्लाह ताला कबूल करे, तो उसका वाहिद तरीका यह है कि वो दुआएं दूसरों के लिए भी मांगो। और खास तौर पर मैंने अर्ज किया कि वो लोग, वो मुसलमान जिनसे तुम्हें कोई दीनी या दुनियावी नफा हो रहा हो, तो उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। खैर, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मौक़ों पर, बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ हज़रात के लिए दुआ फरमाई है। और आप जानते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे के लिए किसी मखसूस वक्त में या मखसूस हालात की बिना पर आपका दूसरे के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना, उस दुआ की कबूलियत में क्या शुबा हो सकता है? जो दुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से और ज़बान मुबारक से निकली हो, उस दुआ की कबूलियत में क्या शुबा हो सकता है? और फिर अल्लाह ताला ने उन दुआओं के थमरात, उसके बरक़ात, उसके फवायद अल्लाह ताला ने दुनिया को दिखाया।
और दुनिया ने उन दुआओं की कबूलियत का मुशाहिदा अपनी आंखों से किया है। अभी तो मैं जिन सहाबी का तस्करा कर रहा हूं और जिनसे मुतालिक मेरी गुफ्तगू चल रही है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके लिए जब उनकी वालिदा हुजूर की खिदमत में लेकर आई कि हजरत ये तोहफा और हदिया है आपके लिए, और जब तक कि आप चाहेंगे इंशाल्लाह बच्चा आपकी खिदमत करेगा, तो आपने उनके लिए दुआ भी फरमा दें। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए उस वक्त 4 दुआएं फरमाई। 4 दुआएं फरमाई। और इस रिवायत के रावी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि वो जो हुजूर ने 4 दुआएं फरमाई, तो 3 दुआओं को तो मैंने कबूल होता हुआ अपनी जिंदगी में देख लिया। 3 दुआओं को कबूल होता हुआ मैंने अपनी जिंदगी में देख लिया। एक दुआ और है, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि वो भी इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी। वो दुआएं क्या थी? अजीब दुआएं हैं वाकई। और मेरा विजदान और मेरा जहन ये कहता है कि ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की खुसूसियत थी, ये आप ही का तुर्रे इम्तियाज था कि आपने ऐसी दुआएं फरमाई और वो अल्फाज इस्तेमाल किए, वरना आम आदमी का तो जहन भी वहां तक के नहीं जाता, उसकी तो जहनी रसाई भी वहां तक नहीं होती। जिन चीजों की दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए फरमाई है, जरा सा उस दुआ को जरा देखिए। आपने पहली दुआ ये फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली व बारिक फी वलदी व अतिल उम्रा वग़फिर ज़ंबा। ये 4 दुआएं हैं, छोटे छोटे अल्फाज हैं और एक एक लफ्ज में कायनात समोई हुई है। कौन सी चीज ऐसी है दुनिया और आखिरत की कि जो इन दुआओं के अंदर वो चीज ना आई हो और कोई चीज रह गई हो? सबसे पहली दुआ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली, या अल्लाह इस बच्चे के माल में बरकत अता फरमा दे, इसके माल में बरकत अता फरमा दे। ये बरकत क्या है, ना मैं आज तक मैं ये समझाऊं और ना मैं आपको समझा सकता हूं। सच्ची सी बात यह है, किसी से पूछ लिएगा, किसी नेक आदमी से, साहिब इल्म से, वो आपको बता देगा। मैं भी इन चीजों को मैं नहीं समझ सका। बस इतनी सी बात मैं जानता हूं कि माल की कसरत और चीज है और माल में बरकत का होना और चीज है। और पूरा कुरान करीम में और अहादीस के पूरे जखीरे में मैं एक तालिब इल्म हूं, जहां तक मेरी नजर गई है, जरा सा मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, अलीफ बाता अभी तक पढ़ा है। उसमें किसी दुआ में जो अहादीस में हो या कुरान करीम में हो, किसी दुआ में अल्लाह ताला से माल की कसरत का सवाल नहीं है। एक दुआ भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें यह सिखाया हो कि तुम अल्लाह ताला से माल की कसरत जानते हैं ना, क्या इजाफा, ज्यादती, माल की कसरत की दुआ मांगो। एक दुआ भी आपको नहीं मिलेगी। मेरा जहां तक इल्म है, मुझे तो नहीं मिली, आपको मिल जाए तो मुझे बता दिएगा। हाँ, ये आपको जगह जगह आपको ये मिलेगा कि ये दुआ मांगी जा रही है कि अल्लाह ताला से यूं कहो कि अल्लाह ताला मेरे माल में बरकत अता फरमा दे, मेरी उम्र में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे, माल में बरकत अता फरमा दे, औलाद में बरकत अता फरमा दे, रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमा दे। बरकत का लफ्ज आपको जगह जगह मिलेगा, कसरत का लफ्ज नहीं मिलेगा।
ये एक लंबी बात है, फिर किसी वक्त मौका होगा फिर मैं इस बात को आगे करूंगा। अभी तो मैं इस दुआ का खुलासा अर्ज कर रहा हूं। तो आपने सबसे पहली दुआ ये फरमाई, किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए भाई? हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए। अल्लाहुम्मा बारिक फी माली, ए अल्लाह इसके माल में बरकत अता फरमा दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ का समरा और उस दुआ का नतीजा मैंने अपनी आंखों से उसको मुशाहिदा किया कि मेरे बहुत सारे बागात के फल थे। लोगों के दरख्त और लोगों के बागात साल में एक मरतबा फल देते थे, मेरे बागात साल में 2 मरतबा फल देते थे। ये बरकत है, ये बरकत है। लोगों के बागात साल में 1 मरतबा फल देते थे और मेरे बागात साल में 2 मरतबा फल देते थे, भरपूर फल देते थे। और फिर फरमाते, ये उनका अपना बयान है जिनके लिए दुआ की गई है। फिर फरमाते कि मेरे बाग में एक पौधा ऐसा था। आवाज आ रही है? बता दें इनको अंदर बैठे। फरमाया कि मेरे बाग में एक पौधा ऐसा था कि उस पौधे की जो खुशबू थी, एक पौधा ऐसा था मेरे बाग में कि उस पौधे की खुशबू मुश्क और अंबर से ज्यादा आती थी। लोग ये समझते थे कि शायद ये मुश्क और अंबर लगा हुआ है, हालांकि वो एक आम पौधा था। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का समरा और नतीजा था। ये तो दुआ कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इस दुआ को पूरा होते हुए देख लिया और उसका मैंने मुशाहिदा कर लिया। दूसरी दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए फरमाई कि अल्लाहुम्मा बारिक फी वलदी, अल्लाहुम्मा बारिक फी वलदी, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली। ये तो पूरी हो गई, इसका तो मुशाहिदा आंखों से कर लिया। दूसरी दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा बारिक फी वलदी, अल्लाह इसकी औलाद में बरकत अता फरमा, इसकी औलाद में बरकत अता फरमा। कहते हैं कि उस बरकत का आलम यह है, उस बरकत का आलम यह है कि मेरी औलाद की औलाद, औलादों की औलाद, पोते पड़पोते, सक्कड़ पोते, नवासे, सक्कड़ नवासे, आप आगे तक चले जाए। कहते हैं कि वो इतने हैं, इतने कि 99 औलादों को तो मैं अपने हाथ से दफन कर चुका हूं। 99 समझ रहे हैं ना? हाँ, 99 को तो मैं अपने हाथों से दफन कर चुका हूं और उसके अलावा और कितने मुझे तादाद नहीं मालूम। अल्लाह ताला ने औलाद में वो बरकत अता फरमाई थी। और बहुत खुश नसीब लोग होते हैं और कम हैं। हमारी तो खैर उम्रें कम है कि जो जिंदगी में अपने पोते और पड़ पोते और सक्कड़ पोतों को देख लें। सक्कड़ पोते तक की मेरे ख्याल नौबत नहीं आती और पड़ पोते तक भी बज़ाहिर नहीं आती, उम्रें कम है। तो 99 तो ऐसे कि जिनको मैंने अपने हाथों से मैं दफना चुका हूं और उसके अलावा कितने मुझे नहीं मालूम। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का समरा और नतीजा। तो कितनी दुआओं को मैंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए अब तक देखा? 2, माल में बरकत, औलाद में बरकत। तीसरी दुआ ये फरमाई कि वअतिल उम्रा, वअतिल उम्रा, अल्लाह इसकी उम्र को तवील फरमा दे।
इसकी उम्र को लंबा कर दें। तो फरमाते हैं कि अब इतनी उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई कि अब तो जिंदगी से उकता गया हूं, अब दिल चाहता है कि बस अब तो इंतकाल हो जाए। कितनी उम्र है? मुख्तलिफ हदीस की किताबों में और तारीखी रिवायात में अलग अलग रिवायतें हैं। बाद हजरात ने 125 साल का भी जिक्र किया और अक्सर हजरात ने 103 साल का जिक्र किया है। 103 साल का जिक्र किया कि 103 साल की उम्र में इंतकाल हुआ, और बाद में 125 साल का, और उसके अलावा भी और अक़वाल हैं। इतनी लंबी उम्र दी कि अब जीते जीते दिल उकता गया है, उकताहट हो गई है, बस अब तो अल्लाह ताला की तरफ सफर होना चाहिए। लंबी उम्र अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, अजीम नेमत है, लेकिन एक शर्त के साथ है। आप जानते हैं लंबी उम्र बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, लेकिन एक शर्त के साथ, मन ताल उम्रु व हसुन अमलु, जिस आदमी की उम्र लंबी हो और वो अच्छे आमाल और आमाल सालेहा के साथ उसकी उम्र लंबी हो, उससे ज्यादा खुशकिस्मत आदमी कोई नहीं है। लंबी उम्र है, जिंदगी में कोई करने का काम ही नहीं है, कैरम बोर्ड खेल रहा है बैठा हुआ आखिरी उम्र में, ताश खेल रहा है बैठा हुआ, जिंदगी की आखिरी उम्र है, लंबी उम्र है, कहां खपाए कहां सर्फ करे, कोई काम ही नहीं करने का। अब वक्त जाया करना है, टाइम पास करना है, कहां दोस्तों के साथ होटल पे बैठ के गप्पिस्तान। मैंने अर्ज किया लंबी उम्र एक शर्त के साथ, क्या? हुस्न अमल। लंबी उम्र हो, हुस्न अमल हो, इस आदमी का क्या कहना। और आप जानते हैं जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो उतने नेक काम ज्यादा करेगा, वो उतने अच्छे अच्छे काम ज्यादा करेगा। तो उसकी उम्र का ज्यादा होना और उसकी उम्र में इजाफे का होना, ये अल्लाह ताला की तरफ से उस पर अजीम एहसान है। अच्छा जी, तो कहते कि तीसरी दुआ भी कबूल हो गई, अल्लाहुम्मा बारिक फी माली, ये भी कबूल हो गई, व वलदी, ये भी कबूल हो गई, व अतिल उम्र, ए अल्लाह इसकी उम्र लंबी फरमा दे, ये भी कबूल हो गई है। और चौथी दुआ फरमाई कि मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहां ये 3 दुआएं कबूल हुई हैं, चौथी भी कबूल हो जाएगी। और वो फरमाया कि वो दुआ हुजूर ने मेरे लिए फरमाई थी कि वग़फिर ज़ंबा, अल्लाह इसके गुनाहों को माफ फरमा दे। और इसका पता तो चलेगा आखिरत में, और उम्मीद है अल्लाह ताला की रहमत से कि इंशाअल्लाह जहां 3 दुआएं अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई हैं, वहां अल्लाह ताला ने ये दुआ भी इंशाअल्लाह जरूर कबूल फरमाई होगी। या अल्लाह इसके गुनाहों को माफ कर दे और बख्श दे। बहरहाल तो हजरत ये मैंने मुख्तसर सा ये चूंकि रावी, ये आगे मैं रिवायत शुरू कर रहा हूं और इस रिवायत की चूंकि रावी हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, इसलिए मैंने मुख्तसर सा उनका आपके सामने तारुफ करा दिया ताकि हमारे इल्म में भी हो कि ये कौन है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मैंने अर्ज किया कि जब हुजूर की खिदमत में इनको लाया गया था तो उम्र कितनी मैंने बताई? 8 साल। और जब तक के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात रहे और जिंदा रहे तो कहते हैं कि 10 साल तक के मैंने हुजूर की खिदमत की, 10 साल तक के मैंने हुजूर की खिदमत की। और कहते हैं कि मैंने आज तक किसी बाप को ऐसा मोहसिन, खैरख्वाह, हमदर्द, शफीक, मैंने आज तक किसी बाप को ऐसा नहीं देखा जो शफकत मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देखी। मैंने ऐसा शफीक मैंने किसी बाप को नहीं देखा। आप हैरान होंगे, 10 साल खिदमत की। कहते हैं कि इन 10 साल की कोई मामूली मौका नहीं होता। एक हफ्ता अगर आदमी हमारे साथ रहे तो पता चल जाता है कि हजरत कितने अंदर से नमाजी परहेजगार हैं, किन अखलाक और आदात के हामिल हैं, एक हफ्ते में पता चल जाता है। 10 साल एक अरसा। कहते हैं कि इस पूरे 10 साल के अरसे में एक मौका भी ऐसा नहीं आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये फरमाया हो कि ये काम क्यों किया, या ये फरमाया हो कि ये काम क्यों नहीं किया।
और आप जानते हैं कि 10 साल के मौके पे कितने ऐसे वाकयात पेश आए होंगे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से कि बचपन आए। अब जाहिर है 8-9 साल की उम्र में कौन सा बच्चा जो है वो 40-50 साल वाले काम करता है, बच्चा तो बच्चा होता है। इसलिए वो मकूला है हमारे अरबी में, अस्सबीयु सभी वलो काना इब्नु नबी, बच्चा बच्चा ही होता है अगरचे वो नबी का बेटा क्यों ना हो, उससे आप बचपना नहीं निकाल सकते। वो कितने बड़े बाप का बेटा क्यों ना हो, बचपना बचपना है। कितने मौके ऐसे आए होंगे, कितने काम ऐसे हुए होंगे कि जो हुजूर के मिजाज के खिलाफ, लेकिन कहते हैं कि 10 साल के अरसे में एक वाकया मुझे ऐसा याद नहीं कि आपने ये फरमाया कि ये काम क्यों किया या ये क्यों नहीं किया। इस 10 साल के अरसे में ना आप कभी गुस्सा हुए, ना आपने कभी डांट टपट की, ना आपने कभी कोई तंबीह फरमाई, कुछ नहीं। तो हुजूर की शफकत पर कुर्बान। कहते हैं कि एक मर्तबा उम्र कम थी, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से बाहर भेजा कि जाओ ये काम कर आओ। मैं घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो एक मदारी है वो खेल दिखा रहा है, बहुत सारे लोग जमा है। तो मैं बच्चा था तो जैसे और लोग खड़े हुए थे मैं भी जाकर खड़ा हो गया। हालांकि हुजूर ने मुझे भेजा घर से काम करने के लिए। वो देखा होगा आपने, बच्चे कहीं मेला लगा हुआ है, कहीं कोई मदारी आया हुआ है, कोई करतब दिखा रहा है तो लोग खड़े हो जाते हैं, बच्चे जमा हो जाते हैं, देखते हैं। मैं खड़ा हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदाजा हुआ कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था ये वक्त अब इतना हो चुका है कि ये काम कर कर अगर वापस पलटना चाहे तो आ सकते थे। तो आप मुझे तलाश करने के लिए घर से निकले। रास्ते में देखा कि मैं खड़ा हूं तो आपने पीछे मेरी गुद्दी पर जरा सा ऐसे हाथ लगाया और फरमाया कि हमने तो तुम्हें किसी काम के लिए भेजा, तुम गए नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं भी जाता हूं, मैं भी जाता हूं। फिर मैं गया, ना डांट ना डपट ना गुस्सा, कोई इस तरह का जुमला जबान से नहीं निकला। तो कहते कि हुजूर की शफकत का आलम ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। खैर बहरहाल सरापा आपकी शफकतों का मुशाहिदा मैं जिंदगी भर करता रहा। अब आगे ये तो इस रवायत के रावी का मुख्तसर सा तारुफ मैंने अर्ज किया। अब आगे इनसे जो रिवायत है कि मुझे सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नसीहत फरमाई और उस नसीहत को शुरू कहां से किया, वो जुमला भी बड़ा अजीब है। अब तो टाइम भी पूरा हो चुका है और अभी तो नहीं 10 मिनट तो 2 बजे नमाज है। बहरहाल मैं हदीस का तर्जुमा कर देता हूं, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर बात करेंगे। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, और इस जुमले से आप अंदाजा लगाएं कि इस जुमले से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत मुतरश्शि हो रही है। क्या फरमाया, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे। जुमला ये इरशाद फरमाया कि ए मेरे प्यारे बेटे। यहां साथ साथ एक मसला भी समझ लें। हजरात फुकाहा और उलमा रहिमहुमुल्लाह उन्होंने फरमाया कि इस जुमले से यह बात साबित होती है कि अगर कोई शख्स अपने किसी उम्र से कम बच्चे को मोहब्बत की बिना पर अगर बेटा कह दे तो यह कोई गुनाह नहीं है। जैसे आमतौर पर एक बड़ा उम्र का आदमी है, छोटे से बच्चे को कहते हैं बेटा इधर आओ। हाँ, ये गुनाह वहां पर है जहां इस लफ्ज के कहने से नस्ब साबित करना मकसूद हो, उसकी इजाजत नहीं है। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, जो तुम्हारे बाप है उनकी तरफ तुम निस्बत करो, दूसरों की तरफ निस्बत करना जायज नहीं है। जहां नस्ब साबित करना मकसूद हो वहां पर आप ये अगर कहेंगे तो गुनाहगार होंगे। अरब में एक आम रिवाज था कि छोटा जो है वो अपने बड़े को कहता था या अम्मी, ए चचा जान। एक आम रिवाज था, छोटा बड़े को कहता तो वो उसका हकीकी चचा थोड़ी होता। मकसद जो है वो ताजीमन व इकरामन ये जुमला कहना होता था।
और इसी तरह बड़ा अपने छोटे को कहता था यबनल उख, ए मेरे भतीजे, ए मेरे, हालांकि उसका भतीजा नहीं है, उसका भतीजा नहीं है, लेकिन शफकत की बिना पर ये जुमले आमतौर पर इस्तेमाल होते थे। छोटा बड़े को कहता था ए चचे जान, और बड़ा छोटे को कहता था ए भतीजे। तो मैंने अर्ज किया कि हुर्मत उस वक्त है जब नस्ब साबित करना मकसूद हो, और अगर नस्ब साबित करना मकसूद ना हो, महज शफकत मकसूद हो, इजहार मोहब्बत मकसूद हो, तो वहां अगर कोई आदमी अपने छोटे को किसी को कह दे कि ए बेटा बात सुनो, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। तो आपने फरमाया कि या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, बदरा हदीस सुन लो गौर से, फिर तशरीह तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर करेंगे अगले हफ्ते। क्या फरमाया, इन कदरता अन तुस्बिहा व तुमसिया वलैसा फी क़ल्बिका ग़िश्शुन लिअहदिन फ़फ़अल। फरमाया कि मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें इस बात की कुदरत हो और अगर तुम ये काम कर सको तो ये कर लेना। अगर तुम्हें इस काम के करने पर कुदरत हो और ये काम अगर तुम कर सकते हो तो कर लेना। क्या काम है वो आगे रिवायत में जिक्र है कि तुम सुबह करो या तुम्हारी सुबह हो या तुम्हारी शाम हो, इस हाल में असल उन्वान जो है जिस पर हम बात करें वो ये आ गया, तुम्हारी सुबह हो या तुम्हारी शाम हो, इस हाल में तुम सुबह करो, ये इस हाल में तुम शाम करो। किस हाल में? कि किसी के खिलाफ भी तुम्हारे दिल में अदना सा खोट ना हो, तो बस ये काम तुम कर लो। नहीं समझे बात आप? तुम सुबह इस हाल में करो कि जितने लोग रह रहे हैं हर एक के बारे में तुम्हारा दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ और शफाफ हो। किसी के बारे में तुम्हारे दिल में हसद ना हो, कीना ना हो, खोट ना हो, बुग़्ज़ ना हो, जलन ना हो, कुड़न ना हो, जेलिसी ना हो। फफ़अल, तो यूं कर लेना, ये काम कर लेना। क्यों कर लेना? इसका फायदा क्या हासिल होगा, इसका नतीजा क्या निकलेगा, वो आगे इस रिवायत में जिक्र फरमाया। फरमाया कि तुम क़ाल या बुनैया वज़ालिका मिन सुन्नती, ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम ये काम कर लो तो याद रखना कि ये मेरी सुन्नत में से है, ये काम मेरी सुन्नत में से है। वमन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, और जिसने मेरी सुन्नत से प्यार और मोहब्बत की, पसंद किया, वो मुझसे है। वमन अहब्बनी कान माई फिल जन्ना, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मैं रिवायत को दोबारा तर्जुमा कर देता हूं, बाकी इससे मुतालिक हर जुमले में बात है। आपने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हें इस बात पर कुदरत हो और ये काम अगर तुम कर सको कि तुम्हारी सुबह इस हाल में हो, तुम्हारी शाम इस हाल में हो कि जितने लोग हैं उन लोगों के बारे में तुम्हारा दिल बिल्कुल आईने की तरह साफ और शफाफ हो, दिल में जरा सी अदना कदूरत, कीना, बुग़्ज़, हसद ना हो, फफ़अल, तो ये काम कर लेना। इसलिए कि ए मेरे प्यारे बेटे, जो काम ये करेगा वो गोया कि मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला होगा, और जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करने वाला होगा वो जन्नत में कल क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। क्या बताया जा रहा है इस हदीस में और इस नसीहत में, जो नसीहत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला को फरमाई। अजीब बातें इसके अंदर आपने इरशाद फरमा दी हैं। अल्लाह ताला इन बातों पर मुझे और आपको, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमारे दिलों से कदूरत और कीने और बुग़्ज़ और हसद की जो आग लगी हुई है, जिसने हमारे मुआशरे को और हमें अंदर से घुन की तरह चाट लिया है और खा लिया है, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें अपने इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। अगर खुदा ना खासा अल्लाह ना करे ऐसा नहीं हुआ तो हजरत ये नमाज, ये रोजा, अपने आप को बड़ा मुत्तकी और नेक और इबादत गुजार और बुजुर्ग समझना, ऐसे आदमी की मग़फ़िरत नहीं है, ऐसे आदमी की बख्शिश नहीं है।
पर बात आएगी इंशाल्लाह, फिर करेंगे अगले जुमे, अल्लाह ने जिंदगी रखी। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।